हाय फ्रेंड्स, ए स्क्वायर स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रेशियो के कुछ महत्वपूर्ण टेक्निक जानेंगे जिससे आप लोगों को रेशियो बनाने में काफ़ी सहायता मिलेगी आप लोगों को, और बहुत ही कम समय में आप लोग रेशियो के सवाल को बना पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, यदि A/B इक्वल टू अगर 1:2 हो और B/C इक्वल टू अगर 3:4 हो तो ABC का आपसे मान पूछा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, ये ABC का मान पूछ रहा है ना। तो देखिए, ये B इस ग्रुप में है तो 2 बन के है और इस ग्रुप में है तो 3 बन के है। ये B को आप बराबर कर लेंगे ना, और उस स्थिति में जो A का मान आएगा, जो C का मान आएगा, जो B का मान आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी B को किसी तरह मुझे बराबर करने हैं। B को बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, ये दोनों B को बराबर करने के लिए तो 3 को तो 2 बना नहीं सकते, रूल के हिसाब से बनाएंगे तो 3 में 2 से गुना कराएंगे और 2 में 3 से गुना कराएंगे। तो 3 से 2 में गुना कराएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 में 3 से गुना कराएंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन रेशियो का नियम ये है कि 3 से जब इसमें गुना कराएंगे तो इसके साथ ये भी है तो इसमें भी 3 से गुना कराना पड़ेगा, और इसमें 2 से जब गुना कराएंगे 3 में तो 2 से आप 4 में भी गुना कराना पड़ेगा आपको। ये रेशियो का नियम होता है कि रेशियो के साथ जो भी लगा रहेगा, एक में जिससे गुना कराएंगे दूसरे में भी उसी से गुना कराना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए 3 से 1 में गुना कराएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा A और B का मान, और इसमें B और C का मान 2 3 6 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि B का मान बराबर आ गया। उस स्थिति में A का मान है 3 और B का मान है 6, तो दोनों 6 एक ही 6 लिखेंगे ना, क्योंकि दोनों के लिए तो एक ही चीज़ है। अब ये देखिए C का मान 8 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग सीखे क्या कि अब ऐसे सोचेंगे नहीं, अब सीधे क्या करेंगे कि एक लाइन में आप क्या करेंगे कि 3 से 2 में गुना करना है तो 3 से 1 में करना होगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और फिर 2 3 6 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, दोनों 6 के बदले एक ही 6 लिखना है, तो इसमें नहीं गुना कराएगा, सीधे 2 चौके 8 कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इस पर मैं एक और सवाल आपको दे रहा हूँ। A/B 2:3 हो और B/C बराबर 4 अगर 5 हो तो ABC आपसे पूछा जाए। B बराबर करना है तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 में 2 से भी करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 4 3 12 हो जाएगा, फिर 3 चौके 12 तो हो चुका है, अब सीधे 3 5 15, आपका यही आंसर हो जाएगा। एक और इसका टेक्निक है बाबू कि डायरेक्टली आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो सीधे A, B और C का मान अगर आपको निकालना है तो आप इसको, ये दोनों मान दिया रहेगा, ABC निकालना होगा तो इसको लिख दीजिएगा। देखिए लिखने आना चाहिए इसमें, इस टेक्निक में 1 और 2 लिख दिए। फिर B का मान फिर 3 है, B का ऑलरेडी 2 लिख चुके हैं तो उसके जस्ट नीचे लिखेंगे 3, और C का मान 4 है तो 3 जहाँ लिखें उसी के सामने C का मान 4 लिखेंगे, ना कि यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो खाली जगह है वह क्षैतिज वाला यहाँ पे भर देंगे। ऐसे नहीं भरेंगे कि यहाँ खाली है तो यहाँ 4 भी आ सकता है, 2 भी, तो 4 को नहीं भरेंगे, ऐसे वाला भरेंगे। इसके सामने 2 के सामने ये खाली है ना तो 2 भरेंगे, 4 के सामने वाला नहीं। फिर यहाँ पे खाली है तो ये 3 के सामने खाली है तो 3 डालेंगे, और सबको गुना करा देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। देख लीजिए आपका आंसर। ये जो टेक्निक अप्लाई करेंगे ना, वो 2 से अधिक जब रेशियो दिए रहेंगे ना, ये 2 डाटा हैं तो आप आसानी से इसी मेथड से बनाइएगा। लेकिन 3 डाटा जब मिलेगा ना आपको तो आप ऐसे लिख कर बनाएंगे ना तो ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। तो मैंने दोनों टेक्निकल अप्रोच बता दिया। अब इस टेक्निकल अप्रोच से आप इसको अपने से बना लीजिएगा। आप लोग आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन दिया बाबू कि A/5 इक्वल टू B/6 इक्वल टू C/ अगर 7 हो और आपसे पूछ दे A/B/C, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ दे। इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक की A के भागा में देगा आपको, एक A के साथ गुना रहेगा और A के साथ गुना भागा दोनों रहेगा। हम तीनों बता देंगे जिससे आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आज के बाद बराबर के साथ जुड़ा हुआ 3 सवाल आता है। तो देखिए, पहले A के भागा में रहेगा ना, और बराबर के साथ B के भागा में, C के सिर्फ भागा में हो, बराबर के साथ जुड़ा हो, तो आपका रेशियो में आंसर होगा जो नीचे है वही आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। इस तरह से कोई भी सवाल आप बनाइए, A/10, B/12, C/16, ABC अगर आपसे सवाल पूछता है तो आप सीधे यही उत्तर दे दीजिएगा, 10, 12, 16। कटने वाला हो तो काट लीजिएगा, कटने वाला है इसमें से 2, तो 2 5 10, 2 6 12, 2 8 16, यानी 5, 6 और 8 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं कटने वाला था तो ये वही का वही आंसर हो गया।
ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूजन वाला सवाल ये आता है कि ये तो a के साथ भागा में है, अब a के साथ गुना में रहे तो जैसे 2a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c हो तो ABC का मान आपसे पूछेगा, ABC का मान तो कैसे निकालेंगे आप, जल्दी से कैसे निकालेंगे? ऐसे तो बेसिकली आप बना ही सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब A के साथ भागा में हो, B के साथ भागा में, C के साथ भागा में हो तो नीचे वाला जो लगा रहेगा वही आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन जब गुना में हो ना तो आप इसे कैसे बनाएंगे? तो एक यूनिक टेक्निक बता रहा हूं कि झांप विधि से इसे बनाएंगे। झांप विधि का मतलब A का मान निकालना है, A को झांप दीजिए, बाकी B और C के गुणनफल के साथ गुना कराइए। तो 5 चौके 20 दिख रहा है तो आपका 20 यहाँ हो जाएगा। फिर B को झांपिए और AC दिख रहा है तो A के साथ जो गुना में है वो और C के साथ गुना में है उसको गुना कराइए, 5 दूनी 10 आपका हो जाएगा। और C का मान निकालना है तो C को झांप दीजिए और B और A के साथ जो गुना में है वो उसको गुना कर दे, 4 दूनी 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये यूनिक टेक्निक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप बेसिक से बनाकर देखिए, यही आपका आंसर होगा। अगर ये कटने वाला है तो इसे आप काट लीजिए, नहीं कटने वाला है आंसर हो जाएगा। 2 दिख रहा है कि कट रहा है, 2 दहा 20, 2 पचे 10, 2 चौके 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा झांप विधि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। इस पे एक और सवाल आपको देते हैं कि 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 6c अगर हो और आपसे a b c का मान अगर आपसे पूछ रहा है तो आप झांप विधि लगाइए और बना कर दिखाइए। झांपिए, वीडियो को रोक कर बनाइए और उसके बाद फिर देखिए 6 दूनी 12, B को झांपिए 6 तियाँ 18 और C को झांपिए 3 दूना 6 और कटने वाला है तो काट लीजिए। 6 कॉमन दिख रहा है, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 एकम 6, यानी 2:3:1, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब एक कन्फ्यूजन और आपको हो रहा होगा कि सर आपने तो भागा वाला बता दिया कि A के भागा में हो तो, A के गुना में हो तो बता दिया, और गुना भागा दोनों में हो तो कैसे बनाएंगे? तीसरा टेक्निक ये है, यही कन्फ्यूजन रहता है आदमी को, इससे ज़्यादा आपके मन में सवाल नहीं आ रहे होंगे। तो तीसरा भी कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए कि जब गुना भाग दोनों में रहे तो क्या करेंगे। ठीक है, देखिए 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 1/6c अगर बराबर के साथ अगर हो तो ABC का मान आपसे पूछा जाएगा। क्या होगा ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने भागा वाला बता दिया, गुना वाला बता दिया। अब गुना भागा दोनों में देखिए, A के गुना में भी है और भागा में भी है, B के गुना में भागा में दोनों है, C के गुना भागा दोनों में है। तब इसे कैसे बनाएंगे शॉर्टली? तो ध्यान दीजिएगा बाबू, इसमें इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसे पलट के लिखेंगे 3/2, पलट के लिखेंगे 4/3, पलट के लिखेंगे 6 कुछ नहीं है तो 1। अब इसको आप सीधा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब सीधा करेंगे ना, रेशियो में कन्वर्ट कर ले, लेकिन फिर भी ये नीचे बट्टा दिख रहा है। इसको सीधा करेंगे तो सीधा करने के लिए भी झांप विधि का इस्तेमाल करेंगे। नीचे वाले को आपको हटाना है तो नीचे वाले में झांप विधि लगाइए, 2 को झांपिए नीचे वाले को सिर्फ, 3 और 1 को गुना कराइए, 3 एकम 3, और जिसको झांपे हैं उसके ऊपर वाले में गुना कराइए। तो 3 एकम 3, 3 तिरिकी 9, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9। फिर यहाँ B का जो मान निकालना है तो B के नीचे वाले को झांपिए, बाकी A और C को गुना करें, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 आपका हो जाएगा। और C को झांपिए और A और B को गुना करें, 3 दूनी 6 और 6 6 का 36, यही आपका आंसर होगा। अगर ये कॉमन कराने वाला हो तो कॉमन करके काट दीजिए, नहीं कटने वाला है तो आंसर तो उम्मीद नहीं कटने वाला है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, गुना भाग दोनों में। एक और सवाल हम इस पे दे देते हैं आप लोगों को। एक सवाल है 3/5a इक्वल टू 2/3b इक्वल टू 3/4c या 2/5c। तो ABC का मान आपसे पूछा जा रहा हो। वीडियो को रोक के पहले इसे बनाइए और उसके बाद फिर वीडियो देखिएगा। देखिए, एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा वीडियो को आराम से दूसरा बार देखिएगा, दूसरा बार में अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने क्या बोला था कि जब गुना भागा दोनों में रहे तो पलट के पहले लिखो,
इसको भी पलट के लिखो, इसको भी पलट के लिखो, और उसके बाद नीचे वाले को हटाने के लिए झांप विधि लगाओ। ये क्या करेंगे, 3 को झाँपेंगे, 2 दूनी 4 और 4 पचे 20 लिख देंगे। फिर इसको झाँपेंगे, 3 दूनी 6, 6 तियाँ 18 लिखेंगे। इसको झाँपेंगे, 3 दूनी 6, 6 पचे 30 लिखेंगे। कटने वाला है 2 से, कटने वाला है 2 दहाँ 20, 2 नवा 18, 15 दूना 30। फिर यहाँ 3 3 कटेगा, यहाँ नहीं कटेगा। 5 5 यहाँ कटेगा, यहाँ नहीं कटेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 10, 9 और 15। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बराबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन 3 टाइप के पूछे जाते हैं जिसमें कन्फ्यूजन होती है कि गुना में रहे, भागा में रहे, गुना भागा दोनों में रहे, तो वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा और एक टेक्निक, यूनिक टेक्निक आपको सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए, और कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और आगे मैं आप लोग को इसी तरह का टेक्निकल मैं अप्रोच का वीडियो मैं लाऊं आप लोगों के लिए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।